सो हे गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी थीम जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जो कि है ओरिजिन ओएस। पर गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऐसे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक टारगेट रखते हैं आज के वीडियो का 250, सो प्लीज़ इस बार तो कंप्लीट करवा ही देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये थीम कैसे लगी। तो चलिए गाइस, अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता या आपको थीम डाउनलोड करना भी नहीं आता तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड थीम और हाउ टू अप्लाई थीम करके। तो लिंक पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से वीडियो को देख सकते हैं और अपने किसी भी वीवो स्मार्टफोन में ओरिजिन ओएस का लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना थीम स्टोर ओपन कर लूँगा। थीम स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वाली थीम आ चुकी है ओरिजिन ओएस की। तो अगर आपकी यह थीम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है तो प्लीज़ दूसरी थीम को डिलीट करके यह थीम अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर मैं इस थीम को अप्लाई कर लूँगा। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं होम स्क्रीन का वॉलपेपर भी चेंज हो चुका है। अगर आपको यह वॉलपेपर नहीं पसंद आता तो गाइस, क्रोम पे आप सर्च करना ओरिजिन ओएस स्टॉक वॉलपेपर, तो आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आइकन, सभी यूआई आपकी ओरिजिन ओएस की तरह हो चुकी है। मुझे टाइम बहुत कम मिला इसलिए ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर पाया, लेकिन आइकन्स, लॉक स्क्रीन वगैरह में तो पूरा दम निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विजेट अप्लाई करना होगा। विजेट अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में विजेट्स, इमेजेस एंड टेम्पलेट्स करके एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे आपको एक जिप देखने को मिल जाएगी। जिप को आपको बिना पासवर्ड के एक्सट्रैक्ट कर लेना है। पासवर्ड फ्री जिप है। तो जिप को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। फिर आपको जाना है डिवाइस स्टोरेज में। फिर आपको जाना है डाउनलोड में, जहाँ आपने फाइल डाउनलोड की हुई हो जिप को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको एक एपीके भी देखने को मिल जाएगा जुपर विजेट प्रो करके। तो सिंपली आपको इस विजेट एपीके को इंस्टॉल कर लेना है। तो विजेट एपीके इंस्टॉल कर लूँगा मैं यहाँ पर। तो हमारा विजेट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपल सा इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सभी परमिशन देके ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस ऐप को हटा देना है। फिर आपको जाना है होम स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको एक सिंपली होम स्क्रीन का न्यू पेज सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जुपर विजेट करके एक विजेट देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन पे होल्ड करने के बाद। वहाँ आपको बहुत सारे विजेट्स 1:1 साइज़ के ऐड कर लेने हैं, लगभग 8-9 जितने। तो इतने विजेट्स आपको ऐड करने के बाद सिंपली आपको सभी को एडजस्ट करना रहेगा। एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं मैंने जिस तरह से एडजस्ट किया है उसी तरह से आपको भी अपने होम स्क्रीन पे यह विजेट्स इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी ब्लैंक विजेट को अपने होम स्क्रीन पे एडजस्ट कर लूँगा। जैसे मैंने एडजस्ट किए हैं वैसे भी आपको भी कर लेने हैं। तो मैं सभी को एडजस्ट कर लूँगा एक एक करके। और यहाँ पर मैंने 1:1 साइज़ करके छोटे बड़े करके सभी को एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर 2 आइकन्स के लिए और ऊपर एक और विजेट क्लॉक के लिए और उसके नीचे वाला एक और विजेट के लिए। तो मैं सभी विजेट्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। तो एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना गाइस, आपको अपने फाइल मैनेजर में अगेन जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर गाइस मैंने एक को बहुत सारे इमेजेस की लिंक दी थी और यहाँ पर मैंने एक पूरा का पूरा फोल्डर दिया था। तो मैंने एक फ़ॉन्ट फाइल करके फ़ॉन्ट भी दिया था। तो फ़ॉन्ट फाइल को आपको कॉपी करके यहाँ पर आपके डिवाइस में सिस्टम स्टोरेज में फ़ॉन्ट्स करके एक फोल्डर होता है, वहाँ आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको अगेन डाउनलोड के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर गाइस आपको विजेट वाले जो एक्सट्रैक्ट किया था वहीं फिर से जाना है। वहाँ मैंने एक पूरा का पूरा फोल्डर दिया था जुपर विजेट करके, तो आपको पूरा कॉपी करके डिवाइस स्टोरेज में पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। होम स्क्रीन पे आने के बाद जो अपना क्लॉक वाला विजेट था सबसे ऊपर, उस पर टैप करना है। फिर आपको यहाँ पर SD कार्ड में जाना है। यहाँ पर आपको विजेट का टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। टेम्पलेट पे टैप करके आप बहुत ही आसानी से विजेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बार फोर्स अपडेट पे टैप कर लेना है। तो फोर्स अपडेट पे टैप करने के बाद आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। अब बात आती है गाइस दूसरे विजेट को लेकर। तो दूसरे विजेट पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एम्प्टी सेक्शन में जाना है। फिर आपको जाना है लेआउट के सेक्शन में। यहाँ पर आपको प्लस आइकन दिखेगा ऊपर, उस पर टैप करना है। बीट मैप आइकन पे टैप करना है। फिर नीचे आपको अगेन बीट मैप के आइकन पे टैप कर लेना है, जो आपको सिस्टम के फाइल्स के सेक्शन में ले जाएगा। यहाँ पर आपको जो मैंने विजेट का
इमेजेस दिया था वह आपको ऐड कर लेना है। फिर आपको स्केल पे छोटा बड़ा करके ये एडजस्ट कर लेना है। अब आपको फोर्स अपडेट करना है एंड अगेन आपको इस पर टैप करना रहेगा। यहाँ पर आपको विजेट बैकग्राउंड को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कर लेना है ताकि ये अच्छे से दिख जाए। तो आप इसी तरह से सभी विजेट्स को अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने होम स्क्रीन पे सभी विजेट्स को एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना होम स्क्रीन का पूरा लुक ओरिजिन ओएस की तरह दिख रहा है। कोई कह ही नहीं पाएगा कि यह डिवाइस फ्रंट टच ओएस पे रन कर रहा है, सामने वाला यही मानेगा कि यह ओरिजिन ओएस का डिवाइस है। तो देख सकते हैं लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं होम स्क्रीन पे जो आपको आइकन देखने को मिलते हैं सभी आपको फुल HD+ देखने को मिलते हैं। सभी आइकन्स मैंने खुद डिज़ाइन किए। तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सभी आइकन्स आपको बहुत अच्छे से मॉडिफाइड देखने को मिलते हैं। इस बार आपको स्क्वायर वाले आइकन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बार आपको जो मेन डिफ़ॉल्ट आइकन आते हैं ओरिजिन ओएस में वह भी देखने को मिल जाएंगे। तो यह आइकन्स भी आपको ओरिजिन ओएस में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने यह भी ऐड कर लिया। तो अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस सिस्टम के डायलर यूआई को लेकर। तो डायलर यूआई में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ओरिजिन ओएस का डायलर कैसा है मुझे तो नहीं पता। तो कंट्रोल सेंटर भी गाइस इस बार चेंज नहीं कर पाया, टाइम कम होने की वजह से। तो कंट्रोल सेंटर के लिए गाइस माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सेटिंग यूआई को लेकर। यहाँ पर आपको नेविगेशन कीज भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती। फ्रंट टच ओएस 11 वाई देखने को मिल जाएगी। सिस्टम अपडेट में आपको ओरिजिन ओएस का लोगो देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा और फुल HD+ लोगो है। तो आपको डार्क मोड वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जनरल अबाउट फोन में भी आपको ओरिजिन ओएस का लोगो देखने को मिल जाता है, तो जिससे कि लगेगा कि आपका डिवाइस ओरिजिन ओएस पे रन कर रहा है। तो सेटिंग जो है तो आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है इस थीम में। तो आइकन्स आपको फ्रंट टच ओएस 10.5 वाले देखने को मिलते हैं। अभी तो ओरिजिन ओएस के आइकन देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो बैटरी वगैरह के आइकन्स आपको इस थीम में मॉडिफाइड देखने को मिल जाएंगे। नेटवर्क वगैरह के आइकन्स भी आपको इस थीम में मॉडिफाइड देखने को मिल जाएंगे। आइकन्स आपको इस थीम में बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड देन गाइस मैं बात करूँ इस थीम के लॉक स्क्रीन को लेकर। तो लॉक स्क्रीन गाइस इस थीम का मेन फीचर होगा, क्योंकि लॉक स्क्रीन में जो फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद भी आने वाले हैं। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट आइकन देखने को मिलता है जो ओरिजिन ओएस में व्हाइट कलर का देखने को मिलता है, वैसा ही आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी देखने को मिलने वाला है। थीम की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का लुक भी देखने को मिल जाएगा। आपको पता है कि यह लॉक स्क्रीन कैसे चेंज करनी है, सिर्फ आपको राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट स्वाइप करना रहेगा अपनी लॉक स्क्रीन पे, जिससे कि आप अपनी लॉक स्क्रीन बहुत ही आसानी से चेंज कर पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इस थीम के चार्जिंग एनिमेशन को लेकर। तो गाइस चार्जिंग एनिमेशन आपको फ्रंट टच ओएस 11 में जो देखने को मिलता है वो चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। जब आप चार्ज करेंगे तो आपको थोड़ा पहली बार लोडिंग लेगा, फिर आपको ये कम्प्लीटली वर्क करने वाला है। साथ साथ गाइस आपको जब चार्जिंग में लगाओगे आप अपने डिवाइस को, तो आपको सिंपली इस साइड वाली लॉक स्क्रीन को लगा देना है, क्योंकि उस साइड में आपको क्लॉक जो मिक्सअप होता देखने को मिल जाएगा जो अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। तो बस गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस थीम बनाने में। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये थीम कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।